नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा लीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा तंत्र बता रहा हूँ। ये कोई बड़ी साधना नहीं है, छोटा सा तंत्र है। इससे देखिए दोस्तों, क्या है कि कुछ शक्तियाँ बड़ी दयालु होती हैं और साधक को अगर वास्तव में ज़रूरत है किसी चीज़ की और वो प्यार से पुकारता है तो छोटी मोटी उसकी मनोकामना पूर्ण भी कर देती है। आज मैं परी का ऐसा ही एक तंत्र बता रहा हूँ। परियां दो प्रकार की होती है। हमारे कुछ व्यूवर हैं, मैंने कई परियों को चुड़ैलें कहा है, तो वो कहते हैं कि गुरुजी आप परियों को चुड़ैल कहते हो, ये तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। परी अलग, परी को चुड़ैल कैसे कहते हो आप? बात को थोड़ा सा समझ लो। परियां अलग है और चुड़ैलें परियों से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है जब वो बनाव श्रृंगार करती है। एक चुड़ैल मैंने भी देखी थी, परियों से ज़्यादा सुंदर दिखती थी। इसलिए उनको चढ़ाने के लिए, आहा क्या परी जैसी लग रही है, क्या परी लग रही है, परी जैसी कैसी? परियां भी फैल है तुम्हारे सामने, तुम ही हो परी। इसलिए साधक क्या बड़े होशियार होते हैं। तंत्र साधना में बड़ी होशियारी का उपयोग करना पड़ता है। तंत्र साधना में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तंत्र साधना पूर्ण जागरूकता की साधना है और इसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है, बहुत होशियारी रखनी पड़ती है। परियों को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो परियां नहीं है, आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, वो औरत से भी ज़्यादा मटक के चलते हैं। औरत इतना मटक के नहीं चलती, देखा होगा सड़क पे औरत इतना मटक के नहीं चलती। हाँ, किसी को वीडियो बनाना हो तो मटक के चलती तो अलग बात है, वरना आमतौर पे औरतें इतना मटक के नहीं चलती। लेकिन ट्रांसजेंडर औरत से ज़्यादा मटक के चलती है। कुछ ऐसी चुड़ैलें होती है जिनको परियों के नाम से नवाजा गया है, जैसे हिलहुल परी, जैसे काली परी, है ना, कनक परी। ये कोई परियां नहीं है, ये चुड़ैलें हैं, बाकायदा चुड़ैलें। अब जैसे मैं कहूँ लाल परी, वो तो फेमस साधन है, वो तो परी है, वो तो परियों के लोग से आई है, परियों की दुनिया की है। लाल परी हुई, है ना, नील परी हुई, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ऊंची चीज़ें हैं। जल परी, लाल परी, नील परी, ऐसी बहुत सारी साधनाएं मैंने भी दी है। और मेरे एक मित्र थे, एक शिष्य थे, मित्र थे मंगल नाम के, उनको इन परियों की साधना का बड़ा अभ्यास था। बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं वो मुझे बेचते थे, मैं देता था यूट्यूब चैनल पर। परियां अलग है, चुड़ैलें अलग है, और चुड़ैलों को परियां कहने से दोनों से थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है। आज मैं आपको परी का ही एक टोटका, एक तंत्र बताता हूँ। उस तंत्र को करने से हो सकता है, भगवान ने चाहा तो आपकी मुराद पूरी हो जाए। आपको इमरजेंसी में किसी धन की आवश्यकता हो तो वो धन आपको मिल जाए। लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं देता। मैंने तंत्र सीखा है, किसी ने मुझे तंत्र बताया है, तो मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर देता हूँ। मिल गया तो ठीक, बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो आप जानो, दोबारा कर लेना, 3 बार कर लेना, नहीं मिले तो छोड़ देना। मेरा काम बताने का है, बता दिया, इसको समझ लेना, कर लेना। दोस्तों, ये तंत्र पूर्णिमा या शुक्रवार की रात को किया जाता है। बहुत आसान है। परिमाला आपके पास होनी चाहिए। पश्चिम दिशा लक्ष्मी जी की कोई भी तस्वीर हो, रात्रि काल 10 बजे बाद में लक्ष्मी जी की पूजा करके, लक्ष्मी माँ को राजी करके, नारायण के साथ में पूजा कर लेना ताकि वो जल्दी राजी हो। ना तो अकेले लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी राजी भी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर लेना, अच्छी तरह से आराधना कर ली। अब उनसे प्रार्थना करके कि लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं परी से धन प्राप्ति के लिए गुहार लगा रहा हूँ, अनुग्रह कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें कि परी मुझे मेरे
इच्छा के अनुसार, मेरी डिमांड के अनुसार या मेरी आवश्यकता के अनुसार धन मुझे प्रदान कर दे। ऐसा बोल करके फिर आप रात को चमेली का तेल का दिया जला करके, चमेली का तेल जल्दी जल जाता है इसलिए दिया बड़ा होना चाहिए और तेल ज़्यादा होना चाहिए, और तेल का पैक आपके पास होना चाहिए बड़ा वाला। आपको परिमाला से 21 माला का जाप करना है। 21 माला का जाप कर लीजिए। सफ़ेद रंग की मिठाई परी को चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। आपके शरीर पर इत्र लगा हुआ होना चाहिए। परी को भी इत्र के फाहे रखिए। इत्र कोई भी हो, चमेली का हो, केवड़े का हो, गुलाब का हो, कोई भी इत्र आप चढ़ा सकते हैं। बढ़िया धूप चढ़ा सकते हैं, दूध की मिठाई चढ़ा सकते हैं। एक साथ में गाय के देशी घी का दिया भी, आपको छोटा सा दिया पित्तल का ब्रास का कोई हो, छोटा सा दिया गाय के घी का भी करना है और चमेली के तेल का भी करना है। गाय के घी का जो दिया होगा वो लक्ष्मी जी के नाम का होगा, और परी के नाम का जो दिया होगा वो चमेली के तेल का होगा। अब आपको वहाँ बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र ओम श्रीं ह्लीं क्रीं धन स्वरूपाय परिजाये नमः। ओम श्रीं ह्लीं क्रीं धन स्वरूपाय परिजाये नमः। 3 बार तो गुरु सुनाता है, गुरु से सुन करके साधना कीजिएगा। अब आपको लाल पेन लेना है। लाल पेन लेफ्ट हैंड हो आपका। लेफ्ट हैंड पर आपको राइट से लेफ्ट की तरफ, ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना, सीख लेना। दोबारा आप फ़ोन करके पूछोगे तो मेरे पास सिखाने के लिए इतना वक्त नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से सिखा देता हूँ। लाल रंग के पेन से लेफ्ट से राइट की तरफ आपको यही मंत्र लिखना है। यही मंत्र लिखना है। नीचे जितने रुपए आपको चाहिए, जैसे आपको 10,000 चाहिए तो 10,000, 50,000 चाहिए तो 50,000, 5 लाख चाहिए तो 5 लाख, वो रुपये आपको लिखने हैं। ठीक। अब आप मुट्ठी बंद कीजिए। उसी परी का ध्यान करते करते, हे परी देवी आ रही है, परी देवी बड़ी अच्छी है, परी देवी मेरी सहायता कर रही है, परी देवी परी देवी परी देवी, ऐसे याद करते 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 सो जाइए। आपका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए और जिस समय साधना कर रहे हो उस समय मुंह पश्चिम की तरफ होना चाहिए अच्छी तरह से। साधना में आपके कपड़े काले नहीं होने चाहिए, लाल नहीं होने चाहिए बस, और किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हो। गुलाबी रंग की धोती हो तो सबसे बढ़िया रहता है। बाकी गुलाबी नहीं हो तो सफ़ेद धारण कर सकते हो। लाल नहीं है और काले नहीं, इन 2 चीज़ों को आप अवॉइड करना। आप रात सो गए, चाहे तो भगवान ने चाहा तो परी आपकी एक दिन में ही मुराद पूरी कर देगी। एक दिन में आपको जितना धन चाहिए, मान लो जैसे आपने 1 लाख लिखा है या 5 लाख लिखा, धन उतना ही लिखना जितना आप संभाल सको, जितना साधक संभाल सके। अब मान लो जैसे धन ही ऐसा लिख दिया जैसे 5,000 करोड़ दो, तो फिर तो संभव नहीं है, फिर तो बात ही झूठी, फिर तो देखना ही आपका बेकार वीडियो। आपको जितने धन की आवश्यकता हो, मान लो जैसे मुझे 5 लाख की आवश्यकता है तो मैं 5 लाख ही लिखूँ, मुझे क्या ज़रूरत है 5 करोड़ लिखने की। तो जितने धन की आवश्यकता उतना धन लिखें, क्योंकि ये परीक्षा 100% आदमी की मनोकामना पूर्ण करती है। अब या तो इसके 2 तरीके, या तो हो सकता है कि आपको खुद ला करके दे सकती है, या हो सकता है कि खुद ला करके नहीं दे, आपको 1 दिन में ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि कहीं ना कहीं से आपको यह धन प्राप्त हो सकता है। आप थोड़ा जागरूक रहिएगा, खुद ला कर दे इसके ही चक्कर में मत रहिएगा। आपको ये अवसर भी प्रदान कर सकती है, कोई ऐसा अवसर भी आपके सामने आ सकता है कि आप इस परी के द्वारा सम्मोहित किसी व्यक्ति से भी धन प्राप्त कर सकते हो। लाभ के अवसर भी कोई आपको प्रदान कर सकती है, धन कमाने के अवसर भी कोई आपको प्रदान कर सकती है। क्योंकि ऐसे कई बार मैंने देखा है कि एक रात में लोग लखपति हुए हैं। एक रात में कुछ नहीं, एकदम पार्टियाँ साफ, और एक रात में 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक लोगों को मिले हैं। ये बात में कोई झूठ नहीं, एकदम सत्य 100% बात है, सत्य बात है। तो एक रात में आपको यदि कहीं से कोई भी धन प्राप्ति होने की संभावना बने तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बन सकता है, आपका काम हो सकता है। तो भगवान ने चाहा तो आपका काम सर्टेन होगा। सुबह आप परी देवी को याद करते करते ही बिस्तर से पैर नीचे रखेंगे। बिस्तर पर आपको अकेले सोना है, धर्मपत्नी के साथ में नहीं सोना है। आपको इत्र लगा करके बिस्तर पर सोना है। ध्यान रखना, इत्र आपको 2-3 बार शरीर पर लगा लेना। साधना आपको स्नान करके करनी है। साधना करो तो आपके पेट में ज़्यादा कोई खाना पीना हुआ नहीं रहना चाहिए। आप साधना एकदम फुल ऊर्जा से ही करनी है आपको, है ना। ये नहीं साधना है नींद है
नींद में मंत्रों का जाप चल रहा है, ये नहीं चलेगा। आपका पूरा ध्यान, पूरा कांस्टेंट मूर्ति सामने, फोटो सामने, लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की फोटो पे ध्यान करते करते आपको ये साधना करनी है। बहुत शक्तिशाली साधना है। इसके ज़रिए आपको आपके मन के हिसाब से जितना धन आपको चाहिए उतना धन परी ला करके दे सकती है या व्यवस्था कर सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वंदे मातरम।